छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में राज्योत्सव कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रदेश में 21वां राज्योत्सव वृहद रूप से ना मनाकर पहली बार वर्चुअल रूप से मनाया जा रहा है, ताकि शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन हो सके। स्थापना दिवस के दौरान राज्योत्सव में प्रथम चरण में AICC के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रभारी PL पुनिया नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े हैं। वहीं CM हाउस में मंत्रिमंडल के सदस्य एवं विधायकगण शामिल हुए। साथ ही अन्य मंत्रीगण, विधायक सहित नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और कार्यकर्ता और पदाधिकारी वर्चुअल यानी ऑनलाइन समारोह में शामिल हुए। राज्योत्सव के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18,38,000 किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का अंतरण किया। साथ ही राज्योत्सव कार्यक्रम में शासन के मंशा के अनुरूप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना अंतर्गत शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया गया। सरकार की पहल से 22 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा होगी और सरकार इस पर 130 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल के साथ ही लेबोरेटरी का शुभारंभ भी किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्लम में रहने वाले नागरिक एवं श्रमिकों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने योजना का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें चलित मेडिकल वाहन की उपलब्धता की गई है और साथ ही चिकित्सा स्थल पर ही चिकित्सक के द्वारा उपचार उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई गई है। राज्योत्सव कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्य सरकार के कामकाज को सराहा। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को बढ़ावा देकर हम देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वहीं युवाओं को सपोर्ट देकर देश की आने वाली पीढ़ी को हम आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लागू किए गए सभी योजनाएं नए विजन को लेकर सरकार काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ अब नया मॉडल बनकर देश के सामने उभर रहा है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को आज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुश्किल समय है, पूरे देश में कोविड की बीमारी तेजी से फैल रही है और ऐसे समय में जो सबसे कमजोर लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, स्मॉल बिजनेस वाले, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा, इनको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। हमें किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। और इसका कारण है क्योंकि किसान जो है और उसके साथ मजदूर जो है वो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है। शहर की नींव गांव होती है, गांव है। गांव की नींव किसान, मजदूर। तो अगर हम नींव को कमजोर कर देंगे, अगर हम किसान और मजदूर को कमजोर कर देंगे, अगर हम खेत को कमजोर कर देंगे, तो पूरी इमारत कमजोर हो जाएगी। तो जब हम किसान की रक्षा करते हैं, जब हम मजदूर की रक्षा करते हैं, हम सिर्फ किसान और मजदूर की रक्षा नहीं करते हैं, हम देश की रक्षा करते हैं, हम देश की फाउंडेशन की रक्षा करते हैं, हम देश के भविष्य की रक्षा करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, शहर की नींव किसान है, वैसे ही भविष्य की नींव हमारे युवा है, हमारे बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, पूरी टीम
एक नया विजन देकर काम कर रही है। हेल्थ केयर की बात होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ बातचीत करता है। आप सीखते हैं, दूसरे देशों से सीखते हैं, और जो आपने दूसरे देशों में देखा, दूसरे स्टेट्स में देखा, वो आप छत्तीसगढ़ में लागू करते हैं। और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ एक नया, आस्ते आस्ते एक नया मॉडल बन रहा है। आदिवासियों की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल अनाउंस कर दिए तो क्या हुआ, मगर जो अंग्रेजी है वो एक युवा को पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी देता है। हिंदी की जगह है, हमारी लोकल भाषाओं की जगह है, मगर अंग्रेजी उसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है। और हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बात को मानेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीब से गरीब व्यक्ति को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने ये स्कूल इनॉग्रेट किया है। मंडी के सिस्टम में, एमएसपी के सिस्टम में, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमियां हैं, मगर अगर हम उस सिस्टम को नष्ट कर देंगे, जैसे 2006 में बिहार में करा, उदाहरण है, तो हमारी देश की जो नींव है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। और मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनके बारे में फिर से सोचें और मंडी के सिस्टम को मजबूत करें। अगर कम मंडियां हैं तो ज्यादा मंडियां बनाई जाए। अगर एमएसपी के सिस्टम में कोई कमी है तो उस कमी को सुधारा जाए, मगर सिस्टम को नष्ट ना करा जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब देश के किसान की भावना सामने आएगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, बिहार में हो, तो प्रधानमंत्री इन 3 कानूनों को फिर से रिकंसिडर करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पिछड़ेपन की स्थिति को काफ़ी दूर किया गया है। आम लोगों के भावनाओं के अनुरूप विकास की ओर सरकार लगातार अग्रसर होती जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना पर उन्होंने कहा कि अब तक सरकार के द्वारा किसानों और गौपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों बिलों पर जवाब देते हुए कहा कि मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए राज्य के किसानों को राज्य सरकार लाभ देने का रास्ता बनाई है। आज छत्तीसगढ़ राज्य का 21वां स्थापना दिवस, इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे खुशी है कि हमने पिछड़ेपन और असंतुलित विकास को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के आम लोगों के भावनाओं के अनुरूप विकास करने, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माताओं के सोच के अनुरूप काम करने में हम सफल हुए हैं। स्वच्छता, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र, जीएसटी के आंकड़े, बिजली उत्पादन आदि में हमारी सफलता राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित हो रही है। आदिवासी क्षेत्र में संचालित पोषण, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं की सफलता की प्रशंसा नीति आयोग और नीति निर्माताओं संस्थाएं खुले रूप से कर रही है। 2 अक्टूबर 2019 को हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के बदौलत 67,000 कुपोषित बच्चे कुपोषण चक्र से बाहर आ चुके हैं। राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.79% की गिरावट आई है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल जी ने इस सरकार की बागडोर संभालने के दौरान जो विजन दिया था, उस विजन को जमीनी रूप में मूर्त रूप देने में हम कामयाब हो रहे हैं। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, राहुल जी के जो न्याय विजन को हमने जिस तरह से कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मूर्त रूप दिया है, उसने छत्तीसगढ़ के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।
हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने केवल सुदृढ़ हुई है। हम अपने राज्य में उत्पादित चावल के अतिशेष भाग का उपयोग इथेनॉल बनाने में करना चाहते थे। हमने इसके लिए योजना बनाई और प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्रियों से इसकी अनुमति देने के लिए लगातार पत्र लिखे। हमारे प्रयास रंग लाए और केंद्र सरकार को हमें धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति देनी पड़ी। अब हम धान और गन्ने से इथेनॉल बनाएंगे। आज हम राहुल जी की उपस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित कर रहे हैं। इसके पहले हमने 21 मई और 20 अगस्त को 1500 करोड़ के 2 किस्त किसानों के बैंक के खाते में डाल चुके हैं। आज राहुल जी के कर कमलों से हम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की भी शुरुआत कर रहे हैं। यह योजना राज्य के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के दूरगामी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक विषमता के कारण उच्च गुणवत्ता की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत हम 22 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वीकृत कर चुके हैं। इसके तहत शिक्षा निःशुल्क होगी और इस पर हमने 130 करोड़ रुपए की राशि व्यय की है। इन स्कूलों में पुस्तकालय, संगीत और कला के कक्ष, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब, लैंग्वेज लैब आदि बनाए गए हैं। इन स्कूलों में अभी तक 27,741 बच्चे प्रवेश ले चुके हैं। आज हम स्लम में रहने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की भी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हम स्लम में रहने वाले नागरिकों और श्रमिकों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह शाम चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के प्रथम चरण में 14 नगर पालिकाओं में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट बसों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाएगी तथा चिकित्सक स्थल पर ही उन्हें उपचार भी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें 30 बस आज से काम करना प्रारंभ करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार की यह योजनाएं आम लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। प्रथम चरण के अंत में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री और राहुल गांधी सहित वर्चुअल रूप से जुड़े सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, CG।